नमस्कार। जोहार साथियों। आज है 4 अगस्त 2024, बांग्ला 19 श्रावण। दिन है रविवार। आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले अगर आपने अभी तक झारखंडी खबरी लाल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आप झारखंड के तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गुमला से मोनू सोनी गिरोह के 3 अपराधी धराए। गुमला मेन रोड स्थित कनक ज्वेलर्स में गोलीबारी के मुख्य मोनू सोनी गिरोह के 3 अपराधियों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में पलामू जिला के मुसूरमू निवासी कमलेश उरांव, बेदानी खुर्द निवासी गोल्डेन कुमार उर्फ गोल्डेन पासवान और राजस्थान राज्य के जोधपुर निवासी सुरेंद्र बिश्नोई शामिल है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक बिना नंबर की बाइक, एक कट्टा, एक गोली मोबाइल बरामद किया गया है। इस संबंध में शनिवार को एसपी शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गुमला के मेन रोड स्थित कनक ज्वेलर्स में लूटपाट करने 5 अपराधी आए थे। इनमें 2 दुकान के अंदर प्रवेश किए थे और एक ने दुकान के मालिक पर हथियार तान दिया था। इस दौरान दुकान के मालिक द्वारा विरोध करने पर अपराधी ने फायरिंग कर दी थी और बिना लूटपाट किए ही सभी अपराधी फरार हो गए थे। एसपी ने कांड के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। टीम ने सीसीटीवी फुटेज व अन्य तकनीक संसाधनों का प्रयोग करते हुए 24 घंटे में अपराधियों की पहचान कर ली और 3 टीम बनाकर अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई। इस क्रम में 3 अपराधियों को दबोचा गया। वहीं 2 अन्य अपराधी अब भी फरार हैं। दोनों की तलाश में पुलिस की एक टीम लगातार छापेमारी कर रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी के शिविर में 60 मरीजों की हृदय जांच हुई। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गोड्डा शाखा पियरलेस के सहयोग से शनिवार को अग्रसेन भवन में मुफ्त हृदय जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में महिला व पुरुष पहुंचे। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 60 से अधिक मरीजों की हृदय जांच की। मरीजों की जांच पियरलेस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कोलकाता से जुड़े जाने माने कार्डियक विशेषज्ञ डॉ प्रियदर्शन कोनार और उनकी टीम ने की। जांच के बाद मरीजों को इलाज से संबंधित उचित परामर्श दिया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव शाहिद इकबाल ने बताया कि हृदय रोग से पीड़ित वैसे मरीज जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, उनका कोलकाता स्थित अस्पताल में मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इससे पूर्व एसडीओ बैजनाथ उरांव व संस्था के पदाधिकारियों ने शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। आयोजन को सफल बनाने में संस्था के सदस्यों का अहम योगदान रहा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन फॉर्म नहीं मिलने की शिकायत की गई, क्योंकि बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन फॉर्म महिलाओं व युवतियों को नहीं मिला है। इस समस्या को लेकर अंजुमन इस्लामिया के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ गिरिजानंद किस्कू से मुलाकात की। मौके पर अंजुमन के सचिव बैरम खान ने पापड़हाता में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं रहने के कारण होने वाली परेशानियों से भी अवगत कराया, जहां बीडीओ ने कहा कि सभी महिलाओं को 100% आवेदन फॉर्म मिलेगा। इसे लेकर महिलाएं चिंतित न हों। इस मौके पर अंजुमन के उप सचिव सद्दाम हुसैन व सक्रिय कार्यकर्ता वसीम राजा मौजूद थे। करण महतो का कोल्हान के महासचिव बनने पर स्वागत किया गया। बंदगांव प्रखंड के हुडंगदा पंचायत के शर्मा होटल परिसर में जेबी के एसएस के करण महतो को कोल्हान प्रमंडल का महासचिव बनाए जाने पर स्वागत किया गया। इस मौके पर अखिलेश महतो की अध्यक्षता में स्वागत कर आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा भी की गई। करण महतो ने कहा कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। मौके पर मौजूद जिला परिषद सदस्य बसंती पूर्ति ने कहा कि 11 अगस्त को कोल्हान की धरती पर केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के प्रस्तावित आगमन कार्यक्रम को सफल बनाना है। इसके साथ ही संगठन की मजबूती और विस्तार पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से साधु बोदरा, कांडे बोदरा, श्याम पूर्ति, रविंद्रनाथ, प्रदीप, संजय, मुन्नापुर्ति, शुक्रो नायक, सतीश लोहार, आलोक कुमार आदि मौजूद थे। हजारीबाग बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा शनिवार को एक स्थानीय होटल में
कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिंदू समाज, हिंदू मान बिंदुओं, भारत की पवित्र भूमि तथा गोरक्षा का संकल्प लिया। संगठन की ओर से बताया गया कि यह कार्यक्रम 365 दिन अनवरत समाज की सेवा व सुरक्षा में लगे रहने वाले सैकड़ों बजरंगियों के लिए है। इनका सम्मान करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री अरविंद मेहता एवं बजरंग दल जिला संयोजक प्रशांत सिंह ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री देवी सिंह तथा विशिष्ट अतिथि हजारीबाग जिला संघ चालक श्रद्धानंद सिंह व विभाग प्रचारक आशुतोष जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ हनुमान चालीसा एवं विश्व हिंदू परिषद बैठक पद्धति के साथ हुआ। तत्पश्चात समस्त कार्यकर्ताओं को तिलक लगाकर और भगवा रंग का वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देवी सिंह ने संगठन के कार्यों तथा उपलब्धियां के बारे में बताया। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना में किन्नरों ने किया हंगामा व तोड़फोड़। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के संकटा सिंह पेट्रोल पंप के पास गुरुवार के देर रात किन्नरों को अश्लील हरकत करते देख थाना की गश्ती गाड़ी में सवार अधिकारियों ने रोकने का प्रयास किया। इस दौरान किन्नरों का ग्रुप पुलिसकर्मियों से उलझ गया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी को वहां से भगाया। इस घटना के बाद शुक्रवार की रात 15 से 20 की संख्या में किन्नर बागबेड़ा थाना पहुंच गए तथा वहां तोड़फोड़ करने लगे। इस दौरान किन्नरों ने थाना प्रभारी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। बताया जा रहा है कि थाना प्रांगण में पहुंचकर किन्नर समाज के लोगों ने थाना की बोलेरो का शीशा और गमला को भी तोड़ दिया। बागबेड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि सभी किन्नर नशे में थे। इस दौरान किन्नरों ने गार्ड रूम में घुसकर हथियार छीनने का प्रयास किया। जहां कांस्टेबल तेजूराम ने किन्नरों को रोकने का प्रयास किया तो किन्नरों ने कांस्टेबल से भी मारपीट की। मारपीट के दौरान कांस्टेबल चोट लगने से जख्मी हो गया। लवली गुप्ता बनी भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कोषाध्यक्ष। पलामू भाजपा के कई नेताओं को प्रदेश के विभिन्न मोर्चा के घोषित कमेटी में अहम जिम्मेवारी दी गई है। इनमें रूपा सिन्ह को महिला मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष व लवली गुप्ता को महिला मोर्चा का प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया है। विश्वजीत पाठक को भाजयुमो का प्रदेश मंत्री, प्रभात रंजन को भाजपा किसान मोर्चा का प्रदेश मंत्री, लूडू खान को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश मंत्री, प्रभात भैया को अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। पलामू भाजपा के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रदेश के विभिन्न मोर्चों में संगठनात्मक दायित्व दिए जाने पर पलामू जिलाध्यक्ष अमित तिवारी समेत अन्य भाजपा नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देते हुए आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रमों के साथ नवनियुक्त सभी पदाधिकारी संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ समाज एवं राष्ट्र के बेहतरीन के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। बोरियो में डायवर्सन पर भरा बारिश का पानी, आवागमन घंटों बाधित रहा। साहेबगंज जिले के बोरियो प्रखंड में लगातार बारिश होने से बोरियो बरहेट मुख्य पथ पर तेलो पुल के पास बना डायवर्सन शनिवार को बारिश के पानी में डूब गया। इसके चलते इस मार्ग पर घंटों आवागमन ठप रहा। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों का पानी नदी में आ जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई। बारिश थमने के घंटों बाद नदी में जल स्तर कम होने पर डायवर्सन का पानी नीचे उतरा। इसके बाद आवागमन शुरू हो सका। 2 ट्रकों की टक्कर में एक चालक हुआ गंभीर। टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर चांडिल थाना अंतर्गत गोल चक्कर के सामने 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार रांची की ओर से जमशेदपुर की ओर गेहूं लेकर जा रहे ट्रक और चांडिल बाजार की ओर से निकल रहे हैं ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। लहूलुहान अवस्था में स्थानीय लोगों ने चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। जिस स्थान पर दुर्घटना घटी वह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, लेकिन दुर्घटना न घटे इसके लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। शनिवार को रिमझिम बारिश के बीच दोनों तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना चांडिल थाना को दी।
सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस घटना की जांच कर रही है। केंद्र सरकार का बजट गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं का बजट बनेगा। नया व मजबूत भारत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया आम बजट देश के गांव, गरीब, किसान और युवाओं को लाभान्वित करने वाला बजट है। किसान, ग्रामीण, युवा व महिलाओं के विकास के साथ कृषि विकास, रोजगार, मानव संसाधन का विकास, शहरी विकास, ऊर्जा, उद्योगों के विकास समेत अन्य सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में सभी सेक्टर को ध्यान में रखकर उसके विकास के लिए योजना तैयार की गई है। उक्त बातें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने कही। शनिवार को चांडिल प्रखंड क्षेत्र स्थित एक होटल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बजट पेश किया गया। यह बजट देश को तरक्की की राह पर अग्रसर करेगा और देशवासियों को नया और मजबूत भारत देखने को मिलेगा। बजट आने वाली पीढ़ी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये पीठ दिखाने वाला नहीं, दुनिया के सामने हाथ फैलाने वाला भारत नहीं, बल्कि दुनिया के सामने दहाड़ने वाला भारत बनेगा। सीजेआई डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने सीसीएल के 100 लाभुकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित विशेष लोक अदालत सप्ताह के दौरान शनिवार को दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा कोल इंडिया की 10 महिलाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इनमें सीसीएल की 2 महिलाएं नीतू कुमारी बरका सयाल क्षेत्र एवं संतोषिनी बिसाई एन के क्षेत्र शामिल थीं। बोकारो के कसमार में हाईवा पलटा, 4 घंटे जाम रही सड़क। कसमार प्रखंड के जामकुदर के समीप मेन रोड पर शनिवार की सुबह स्लैब लेकर जा रहा ओवरलोड हाईवा पलट गया। दुर्घटना के बाद मेन रोड पर 4 घंटे आवागमन बाधित रहा। जेसीबी मंगाकर किसी तरह सड्डीडीडीएचक के बीच पलटे हाईवा को हटाया गया, तब जाकर आवागमन चालू हुआ। मालूम हो कि बनारस कोलकाता 6 लेन एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। सड़क बना रही राजस्थान की कंपनी एचजी इंफ्रा हाईवा से स्लैब की ढुलाई करवा रही है। ओवरलोड हाईवा के आवागमन से कसमार मुख्य सड़क की स्थिति जर्जर हो गई है। रोजाना 25 से 30 हाईवा लेकर स्लैब की ढुलाई करते हैं। शनिवार को बारिश के बावजूद कंपनी ओवरलोड हाईवा से स्लैब की ढुलाई करवा रही थी। तभी जामकुदर में हाईवा बीच सड़क पर पलट गया। दुर्घटना में ड्राइवर व खलासी बाल बाल बच गए। जेबीकेएसएस का बदलाव, संकल्प महासभा। 9 को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी झारखंडी भाषा। खतियान संघर्ष समिति का ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय बदलाव। संकल्प महासभा 9 अगस्त को आयोजित किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर महासभा का आयोजन चांडिल प्रखंड के चावलीबासा बड़ामाटांड स्थित फुटबॉल मैदान में दोपहर 2 बजे से किया जाएगा। महासभा के मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयाराम महतो शामिल होकर महासभा को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी जेबीकेएसएस के सुनील कुमार महतो ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर इसकी तैयारी के लिए 4 अगस्त को रविवार को पार्टी के सभी पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता व समर्थकों की बैठक 1 बजे से चौका मोड़ स्थित नवदुर्गा मंदिर प्रांगण में होगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से 50 लाख महिलाएं होंगी लाभान्वित। बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से 50 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। योजना में आवेदन करने के लिए राशन कार्ड जरूरी है। जेरोक्स किया हुआ आवेदन भी मान्य होगा। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता भी आवेदन के लिए जरूरी है। वर्तमान में दिसंबर माह तक के लिए बिना आधार लिंक बैंक खाते में भी राशि दी जाएगी। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आगामी 21 अगस्त से पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा किए जा सकते हैं। लिंक फेल होने से सैकड़ों महिलाएं नहीं भर सकीं। मुख्यमंत्री मैया योजना का फॉर्म। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ देने के लिए शनिवार को धनबाद जिला प्रशासन की ओर से पंचायतों में शिविर लगाया गया। शिविर में सुबह से ही महिलाओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। प्राय हर जगह सर्वर डाउन रहने व लिंक फेल होने की समस्या रही। इसके चलते सैकड़ों महिलाएं फॉर्म भरने से वंचित रह गईं।
सुबह से शाम 4 बजे तक इंतजार करने के बाद महिलाएं निराश लौट गईं। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने गोविंदपुर प्रखंड के विराजपुर व खरणी पंचायत में लगे शिविर का दौरा किया। परेशान महिलाओं को उन्होंने ढांढस बंधाया। संतोष सिंह ने कहा कि गोविंदपुर प्रखंड के ज्यादातर केंद्रों पर सर्वर काम नहीं करने के कारण सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को निराश लौटना पड़ा। संतोष सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को इस संज्ञान में लेकर कैंप की तिथि में विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हर योग्य महिला को योजना का लाभ देने के लिए चुनौतीपूर्ण तरीके से काम करने की सलाह दी। 10 अगस्त तक कार्यकर्ता इस काम में तत्पर रहेंगे। उधर एग्यारकुंड प्रखंड व बाघमारा प्रखंड में भी लिंक की समस्या के चलते महिलाओं को निराशा का सामना करना पड़ा। पंचायत सचिवालयों में लगे शिविर में महिलाएं अपनी बारी के इंतजार में घंटों बैठी रहीं, लेकिन लिंक नहीं आया। बाघमारा प्रखंड के खरखरी पंचायत सचिवालय में फॉर्म भरने व आवेदन जमा करने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी जब लिंक नहीं आया तो महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। बताया गया कि शिविर में महज 50 फॉर्म ही थे। इसको लेकर भी हंगामा हुआ। प्रखंड की लगभग सभी पंचायतों लगे शिविर में सर्वर डाउन रहने की समस्या रही। पहले दिन ही मुख्यमंत्री मियां सम्मान योजना का साइट हो गई क्रैश। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना का साइट पहले दिन ही क्रैश कर गया। पोड़ाहाट अनुमंडल के किसी भी प्रखंड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में लगाए गए शिविर में बड़ी संख्या में ऑनलाइन आवेदन नहीं हो सका। इससे बारिश के बीच ऑनलाइन आवेदन करने पहुंची युवतियों व महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शनिवार को हो रही बारिश के बीच चक्रधरपुर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ मनोहरपुर, सोनुआ, गोइलकेरा, बंदगांव, आनंदपुर, गुदड़ी के सभी पंचायत में ऑनलाइन आवेदन के लिए शिविर लगाया गया था, जहां बड़ी संख्या में युवतियां व महिलाएं आवेदन फॉर्म लेकर पहुंची थीं। आवेदन के लिए सभी कतार में भी खड़ी हुईं, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद से ही ऑनलाइन आवेदन के लिए बना पोर्टल काम करना बंद कर दिया। इससे महिलाओं व युवतियों को बिना ऑनलाइन आवेदन जमा किए ही फॉर्म लेकर लौटना पड़ा। इससे महिलाओं व युवतियों में नाराजगी देखी गई। चक्रधरपुर, बंदगांव, गोइलकेरा के शहरी क्षेत्र के वार्डों व पंचायतों में लगे शिविर में एक भी ऑनलाइन आवेदन नहीं जमा हो पाया। चक्रधरपुर बाल विकास परियोजना केंद्र की पर्यवेक्षक पुष्पा कुमारी ने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में लगे शिविर में कंप्यूटर ऑपरेटर पहुंचे थे, लेकिन सर्वर काम नहीं करने के कारण ऑनलाइन आवेदन भरकर जमा नहीं किया जा सका। वहीं इधर सोनुआ व अन्य प्रखंड में इक्का दुक्का फॉर्म भरे जा सके। पलामू के मोहम्मदगंज में उफान पर कोयल नदी। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मोहम्मदगंज में कोयल नदी उफान पर आ गई है। इस स्थिति को देखते हुए पलामू पुलिस अधीक्षक रीश्मा रमेशन के निर्देश पर मोहम्मदगंज थाना व अन्य क्षेत्र की पुलिस के द्वारा नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। पुलिस अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को चेतावनी दे रही है कि वे नदी के किनारे फोटो, वीडियो या सेल्फी लेने के लिए न जाएं, क्योंकि यह अत्यंत खतरनाक साबित हो सकता है। एसपी ने कहा कि नदी के तेज बहाव और उफान के कारण किसी भी अनहोनी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अपील की जा रही है। धनबाद छिटाही धाम जाने वाली सड़क किनारे बना गहरा गोफ, लोगों में मचा हड़कंप। बरोरा थाना क्षेत्र के मुराइडीह से छिटाही रामराज मंदिर धाम जाने वाली सड़क किनारे शनिवार को अचानक भूधंसान से गहरा गोफ बन गया। यह गोफ मुराइडीह बस्ती से करीब 100 मीटर दूर मुराइडीह नार्थ खास के समीप बना है। गोफ का दायरा धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। इससे आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा है। उधर से गुजरने वालों में भी दहशत है। ज्ञात हो कि मुराइडीह से छिटाही धाम को जोड़ने वाली यह सड़क हाल में ही करोड़ों रुपए की लागत से बनी है। प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों का आवागमन उक्त मार्ग से होता है। जानकारी के अनुसार उक्त क्षेत्र में अवैध ढंग से कोयले का उत्खनन होने से सड़क के नीचे की जमीन खोखली हो गई है। पहले सड़क के नीचे भूमिगत खदान चलती था। अनिष्ट की आशंका से चिंतित आसपास के ग्रामीणों ने बीसीसीएल बरोरा क्षेत्रीय प्रबंधन से उक्त स्थल की भराई करने की मांग की है।
पलामू जिले के कई घरों में घुसा अमानत नदी का पानी। लगातार मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को समस्या बढ़ गई है। पांकी अमानत नदी में पानी इतना बढ़ गया है कि नदी के आसपास निवास कर रहे लोगों परेशान हैं। बताते चलें कि नदी के पास पांकी प्रखंड के ढूप पंचायत अंतर्गत ग्राम चंद्रपुर में सीताराम प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति, पूनम कुंवर, रणधीर प्रजापति समेत कई लोगों के घर बने हैं। बारिश के कारण उनके घरों में नदी का पानी घुस गया है। सीताराम प्रजापति ने बताया कि हम लोग नदी के किनारे पूर्वज काल से ही रहते आ रहे हैं। कई बार नदी में अधिक पानी बढ़ा है, लेकिन अभी हम लोगों को अब समस्या का सामना करना पड़ा है। बताया कि बरसात के दिनों में हम लोग संकोच में रहते हैं कि कब पता नहीं अचानक नदी में पानी बढ़ जाए। वही हुआ, हम लोगों को परेशानी हो रही है। सिमडेगा में लगातार बारिश से बिजली और यातायात व्यवस्था चरमराई। जिले के कोलेबिरा, सिमडेगा, केरसई, पाकरटाड़, कुरडेग, झलडेगा बानों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से बिजली, पानी, यातायात की स्थिति चरमरा गई है। साथ ही कच्चे मकान भी गिर गए हैं। वहीं नदी, तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है। रोड पर कई पेड़ भी गिर गए हैं। ठेठई टांगर में सावन कच्छप का घर का एक हिस्सा बारिश के चलते गीला होने से भरभरा कर गिर गया। इसी प्रकार ताराबोगा पंचायत अंतर्गत कोकेलेगा गांव में तारावती देवी पति सुधार नायक का घर का कुछ हिस्सा गिर गया। साथ ही गोहाल घर, जिसमें पशु रहते हैं, उसका भी छप्पर पूरी तरह गिर गया, जिसकी सूचना पर अंचल अधिकारी ने नुकसान का जायजा लिया। कोलेबिरा में जिला परिषद के मद से नवनिर्मित मकान में भी पानी का जल जमाव हो गया। वहां अब मरान का पिलर नजर आ रहा है। वहीं कोलेबिरा से मनोहरपुर में बन रहे रोड 6 के डायवर्सन भी बह गए, जिससे कई गाड़ी फंस गई। कोलेबिरा सिमडेगा रोड में भी जाम की स्थिति बनी हुई है। धनबाद जिले में शनिवार को पंचायत सचिवालयों में शिविर लगाकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया। शिविर में लाभुकों के बीच मुफ्त आवेदन फॉर्म बांटा गया। तोपचांची प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में शिविर लगाकर फॉर्म बांटा गया। प्रखंड की मदेडीह पंचायत में शिविर का उद्घाटन टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने किया। उन्होंने महिलाओं के बीच आवेदन बांटा और उसकी रिसीविंग दी। इस बीच जिला प्रशासन ने लोगों से बिचौलियों से सावधान रहने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि योजना में आवेदन से लेकर सारी प्रक्रिया मुफ्त है, कहीं पैसा नहीं देना है। अगर कोई व्यक्ति आवेदन प्रक्रिया में मदद के नाम पर पैसे की मांग करता है तो ऐसे लोगों सावधान हो जाएं और ऐसे व्यक्तियों की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दें। आवेदन के लिए मूल आवेदन व सर्टिफिकेट पत्र की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट और पठनीय फोटोकॉपी स्वीकार की जाएगी। एक राशन कार्ड में दर्ज परिवार की जिन महिला सदस्यों की उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच है, सभी योजना के लिए पात्र हैं। किसी को कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। घबराएं नहीं, 10 तारीख के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए झारखंडी खबरीलाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।